ओम शांति। तो आज की पूरी मुरली बाबा की याद के ऊपर। याद से ही हम सत्व प्रधान बनेंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद से ही बाबा की याद आएगी, करंट मिलेगा, करंट दे सकेंगे। पूरी मुरली बाबा के आज याद के ऊपर। तो हमें याद की यात्रा को पावरफुल कैसे बनाएं, याद का महत्व क्या है, याद की यथार्थ विधि क्या है और याद के लिए धारणा क्या है, क्यों हमारी याद नहीं ठहरती, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे स्कूलों में जिस बच्चों का इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है उसको क्या कहा जाता है, ये अच्छा विद्यार्थी। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में जिनका याद का सब्जेक्ट अच्छा है उसको कहा जाता है ये बहुत अच्छा विद्यार्थी। क्योंकि याद से बाकी तीनों सब्जेक्ट भी क्या होंगे, वो अपने आप अच्छे बन जाएंगे। लेकिन जिनकी याद की यात्रा नहीं, वो तीनों में भी फिर ढीले होंगे। इसलिए याद के ऊपर अटेंशन। जितना हम याद करते, बाबा को याद करते, योग लगाते हैं, योग से आत्माभिमानी स्थिति बनती है। जितना हम योग करते हैं, योग से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिनको संगम युग में योग का सुख लिया जिन्होंने, वो आत्मा कहीं भी किसी व्यक्ति के तरफ, वस्तु के तरफ कहीं भी प्रभावित नहीं होगी। उसके दिल से अंदर से गीत निकलेगा, क्या पाना था सो पाले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो भरपूर रहेगी, संतुष्ट रहेगी, तृप्त रहेगी। ये सारे जो जीवन में गुण आते हैं, संतुष्टता, धैर्यता, सत्यता, ये याद के आधार से आते हैं। जिन्होंने याद का अनुभव किया उसके जीवन में सारे गुण और शक्ति आती। इसलिए याद के ऊपर अटेंशन। जितना योग लगाते हैं, जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं और भविष्य में कभी भी विकर्म नहीं होंगे। क्योंकि याद से हमारे इंद्रिय जित बन सकते हैं, कर्म इंद्रिय जित बन सकते हैं। जितना हम याद करते हैं वायुमंडल अच्छा बनता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे याद का सब्जेक्ट अच्छा बनाओ। आगे चल करके, अभी तो महारथी किसको कहते हैं, जो ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, धन से सेवा करते हैं, यज्ञ में सहयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ये महारथी। लेकिन आगे चल करके महारथी की परिभाषा बदल जाएगी। जो सूक्ष्म में किसी को सकाश दे रहे, मनसा सेवा कर रहे हैं, किसी के संस्कार को परिवर्तन करने के लिए बल भर रहे हैं, यहां से वो महारथी कहेंगे। जिसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो। इसलिए याद के ऊपर अटेंशन। लेकिन याद दो प्रकार के, एक है बैठ कर के योग, दूसरा है कर्म योग, चलते फिरते योग। जो चलते फिरते योग करता है वही बैठ करके अच्छी तरह योग करता है। जो चलते फिरते योग नहीं करता वो बैठ करके योग नहीं लगा सकता। क्योंकि चलते फिरते जब हम योग में रहते हैं तो जो चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव फिर योग के समय नहीं आएगा। जो कर्म में योग नहीं करता, कर्म कॉन्शियस बन करके कर्म करता है, कर्म में अच्छा हुआ बुरा हुआ वो बातें योग में याद आते हैं, वो याद की यात्रा नहीं करेगा। इसलिए हमें कर्मों में भी योग लगाना है और साथ में बैठ करके भी योग लगाना है। बैठ करके योग लगाने से हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। इसलिए, लेकिन योग में दो चीजें काम आते हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। तो ये दोनों के बारे में हमें क्लियर नॉलेज चाहिए, मन क्या और बुद्धि क्या। बुद्धि एक प्रकार का कैमरा है और मन क्या है, टीवी है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है वो क्या होता है, वही चित्र टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि जिसको देखती है, मन वही सोचता है।
जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जैसे गाय जहां जा जाते हैं, बछड़ा क्या करता है, पीछे जा। अब गाय यहीं है और बछड़े को मार पिटाई करके दूर भगाएंगे, जाएगा ही नहीं। जाएगा, छलांग लगा वापिस फिर आएगा गाय के पास। इसी तरह हम क्या करते हैं, मन को भगाते परम धाम में जाओ, लेकिन बुद्धि यही है, बुद्धि को लेके नहीं जाते। फिर मन क्या करता है, दो इधर उधर छलांग लगा वापिस आ जाता है। फिर हम योग में परेशान हो जाते हैं। योग क्यों नहीं लगा, क्यों हमने बुद्धि को नहीं लगाया। इसीलिए पहले बुद्धि को लगाओ। बुद्धि विजन की भाषा जानते हैं, दृश्य। और जब बुद्धि के सामने हम दृश्य देते हैं, तब जाकर के मन टिकता है। हम क्या करते हैं, बुद्धि को कोई दृश्य नहीं देते, बुद्धि को नहीं लगाते हैं। योग में बैठेंगे, मन को विचार देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। अब विचार देना बंद करेंगे। अब बुद्धि के सामने तो कोई दृश्य नहीं। हमने आते समय कुछ देखा हुआ है, रास्ते में कोई सब्जी देखी है, कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ बुद्धि के ऊपर प्रभाव होता है। और जब हम योग में बैठते हैं, वो विचार देते हैं, उसके बाद जिस बातों का प्रभाव है उसके विचार आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया, लाल लाइट चल रहा है, गीत बजा, फिर दोबारा क्या करते हैं, मन को विचार देते हैं। बुद्धि को नहीं लगाते, इसलिए फिर मन जा करके वो थक जाता है, फिर योग नहीं लगे। इसलिए पहले योग में हमें क्या करना है, बुद्धि रूपी कैमरा सेट करना है। अगर परमधाम में जाना है, परमधाम का दृश्य निर्माण करो। बुद्धि ज्ञान नहीं समझती, बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। और जब बुद्धि के अंदर दृश्य पक्का होगा, और तब फिर बुद्धि नहीं भटकेगी। लेकिन बुद्धि के अंदर दृश्य कब निर्माण होंगे, उसके लिए बुद्धि क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। जैसे कैमरे को जब हम फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, तो उसका जब चालू करते तब लेंस क्या हो जाता है, खुल जाता है। जैसे फोटो वीडियो लेना शुरू बंद कर दिया, उसका लेंस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी तरह हमारी बुद्धि भी सारा दिन, अगर कोई जरूरी बातें नहीं है तो बुद्धि को बंद रखो। जितना हमारी बुद्धि व्यर्थों से बची रहेंगी, उतना उसके ऊपर धूल नहीं आएगी। सारा दिन मन में निगेटिव विचार करेंगे, व्यर्थ विचार करेंगे, तो बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है। धूल वाली बुद्धि न परमधाम का दृश्य बनाते हैं, न बाबा का दृश्य बनाते हैं, फिर बुद्धि भटकती। इसलिए बुद्धि को क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, स्वच्छ रखना है। तो इसलिए बुद्धि, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसे चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को बुद्धि में देखना है, मन में देखना है, तो हमारा मन बुद्धि स्थिर चाहिए। तो इसलिए बुद्धि के सामने हमें क्या करना है, दृश्य बनाना है। आंखें नहीं देखती, देखती कौन है, बुद्धि देखती है। कान नहीं सुनता, सुनती कौन है, बुद्धि कानों के द्वारा सुनती है। जैसे अभी इसी समय कहा कि मधुबन में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े हैं, ओम शांति भवन। तो ओम शांति भवन कहते हैं, आपको पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी, सफेद कलर व्हाइट पेंट किया हुआ है, दो साइड पर दो योगी के गुंबज, बीच में घड़ी है, वो सब दिखाई पड़ता है। ओम शांति भवन के बीच में से गेट से आप ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ करके अंदर जाते एक वरांडे में स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है, उसको देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। पीछे एक 4 युगों की एक घड़ी बनाए हैं, और जैसे युग वैसा कलर दिया हुआ है। उसके बाद सामने बाबा का एक चित्र है, एक साइड पर सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, दूसरे साइड पर स्वर्ग का चित्र है। वो ओम शांति भवन को देख करके आप नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर। जैसे अंदर आए, गोले वाला चित्र है कृष्ण का, वहां से आप शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। उसको चक्कर लगा करके आप बाबा के झोपड़ी की तरफ गए। झोपड़ी के पास एक बाबा का झूला रखा हुआ है, अंदर जाते ही एक खत लिखता हुआ बाबा का फोटो है। वहां से आप बाबा के रूम में गए, जहाँ नीला सा ट्रांसलेट है, जहाँ
खटिया भी रखी है जहां बाबा निवास करते थे, जहां भोग लगता है। वहां से आप पीस पार्क में गए जहां ओम बना हुआ है सीमेंट का, वहां से पीस पार्क से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर किचन कॉम्प्लेक्स के सामने है। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए जहां दादी प्रकाश मणि का स्तंभ है। वहां से आप डायमंड हॉल के अंदर प्रवेश किया। डायमंड हॉल जहां बाबा अव्यक्त बाबा मिलते थे, गुलजार दादी आती थी, कैसे बैठते थे वो दृश्य को याद। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में आए। पीछे मुड़कर एक पहाड़ी की तरफ देखा जहां लिखा हुआ ओम शांति। तो ये दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा। किसने देखा? देखो आंखें तो यहां देख रही थी, आंखें यहां है, लेकिन वो देखा। ये कौन? ये बुद्धि। ऐसे हम यहां बैठे हुए भी क्या करना है, यहां से ऊपर जा रहे हैं। जाते ही जैसे ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए, खड़े होते ही बाबा ने गले लगाया। ये दृश्य को देखने की कोशिश करना है। और जो ये दृश्य देखता है उसके लिए योगी जी। हम क्या करते हैं जब योग में बैठते हैं, केवल थॉट्स देते हैं, दृश्य नहीं देखते हैं, इसलिए अनुभव नहीं होता। इसलिए हमें बुद्धि के सामने दृश्य देखना है, वैसे थॉट्स करना है। ये दोनों प्रक्रिया, ये ऑडियो और वीडियो, ये ऑडियो वीडियो हमारा केवल क्या चलता है? ऑडियो चलता है, वीडियो नहीं चलता। और इसीलिए अनुभव, ये ऑडियो और वीडियो को दोनों को मिला करके चलना है, और तब जाकर के योग में अनुभव होगा। योग की एक सहज विधि है। तो योग की विधि क्या है? क्या विधि है? योग की विधि है, जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग कैसे करते हैं? आजकल तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं के पास में मोबाइल होता है, कैसे चार्जिंग करते हैं? उसको प्लग के पास लाकर रखते हैं। प्लग के पास लाकर रखेंगे, और चार्ज मोबाइल नहीं होता। चार्ज क्या होता है? चार्ज होती है बैटरी, मोबाइल चार्ज नहीं होता। इसी तरह जब हम योग में बैठते हैं, योग से कोई हमारे शरीर में ताकत नहीं आती। ताकत किस में आता है? आत्मा में ताकत आती है। तो शरीर भी हमारा एक मोबाइल है। जैसे मोबाइल को कहीं रोड पर डालो, कहीं बगीचे में डालो, चार्ज होगा, वहां प्लग के पास लाया जाता है। इसी तरह ये शरीर भी हमारा मोबाइल है, और बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर्स क्या है? सेंटर है प्लग का स्थान। तो हमें अपने मोबाइल को दिन में एक बार क्या करना है? सेंटर पर लाना है। और सेंटर पर ला करके क्या करना है? मन बुद्धि की तार क्या करनी है? अब समझो मोबाइल को प्लग के पास लाकर रख दिया, रात भर रखा, लेकिन उसकी तारे प्लग में डाली नहीं, चार्ज होगा? केवल यहां आने से हम चार्ज नहीं होंगे। यहां आने के बाद भी क्या करना है? मन बुद्धि के तार को कहां लगाना है? बाबा में। और एक तार डालने से नहीं होगा, दोनों भी तारें डाली जाती। अब एक तार डाली, दूसरी बार है, बैटरी चार्ज होगी। इसी तरह हमने मन लगाया, बुद्धि ने लगाई, तो भी चार्ज नहीं होंगे। अच्छा, दोनों तारें डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होंगे? इसीलिए हम यहां करके बैठ तो गए, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे नहीं, डो के बैठे बस। इसीलिए स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू किया, दोनों तारी भी डाली, लेकिन तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, क्या बैटरी चार्ज होगी? इसी तरह कई क्या करते हैं, योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है। फिर सोचे कि चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। दोपहर को यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कह के ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद उसको बंद किया गैस को, या चल रहे हैं, बंद किया, चलो कोई देख लेगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर कहेंगे यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, लेकिन छोले तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देगी। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की क्या होगी? सफेद लाइट होगी। योग का टाइम, सामने वाला बैठने वाला सोचता है कि वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मा की बैटरी कैसी चार्ज होगी?
इसीलिए योग में बैठते समय अगर ये मोबाइल के विधि से भी योग करेंगे, आपका अनुभव होगा ना। दिन में एक बार प्लग के पास ला आना, कई कहते हम घर में कर रहे हैं। घर में योग लगाने से भले योग में वहां भी करना है, लेकिन हमें जो बाबा ने संगठन के जो भी टाइम है वो हमें करना जरूर है। इसलिए यहां आकर के बैठना, दोनों तारे डालना, स्विच चालू करना, अर्थात बाबा ने मेरे उपकार क्या किए हैं, मेरे ऊपर कितने उपकार किए हैं, बाबा के द्वारा मुझे क्या प्राप्ति हुई, उपकारों को याद। कुछ बाबा के उपकार हैं हमारे पर। अगर एक उपकार को भी याद रखो, योग में बैठेंगे तो आंखों से आंसू आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा हुआ है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ के जा रहे, वो गल रहा है, सड़ रहा है, वो बुला रहा है लेकिन कोई नहीं आ रहा है। वो एक व्यक्ति आया, देखा रे गटर में गिरा हुआ है, वो सीधा गटर के अंदर उतर जाता है, ये नहीं समझता कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। वो सीधा उतरा और उस व्यक्ति को क्या क्या उठाया और उठा करके सीधा गले लगाया। ये नहीं सोचे उसकी बीमारी लगेगी, उसको ये हो जाएगा, सीधा गले लगाया, उसके आंखों के आंसू पोंछे, उठा करके क्या क्या खुद उठा करके गटर से निकाल करके अपने एसी गाड़ी में रखा। ये नहीं कहा कि तुम अब जाओ अपने रास्ते में, गाड़ी में रखा, घर में लेके आया, नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे रोज। तो क्या गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसने मेरे को जिए दान दिया। इसी तरह आज हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? हाँ, आज कितने हमारे हर जन्म में रिश्तेदारी, नातेदारी, बहने, भाई, माँ बाप कितने मिले होंगे। उठाने के तो छोड़ो, और ही क्या क्या लात मार करके गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे। और ही गिराया तो बाबा परमधाम से आया और उसी गटर से निकाला, गले लगाया, बच्चे बच्चे कहा और छोड़ा नहीं, सेंटर पर लाया, 7 दिन तक निलाया। और रोज अभी भी टीचर बन करके पढ़ा रहे, सदगुरु बन करके सदा साथ में। तो बाबा के इस उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। इसलिए बाबा कहते योग में बैठ करके केवल बैठो नहीं, अब कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार बहुत है, इसीलिए 10 काम छोड़ करके आपके पास आया और आपने बुलाया तो इसलिए आया। लेकिन वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उसको कैसे लगेगा ये कैसे लोग आए? वो तो चला जाएगा, अपने 10 काम छोड़ के आया। फिर फोन करोगे क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजा रही थी, अपने दरवाजा नहीं खोल, नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजे बंद करके सो गए। फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी बातें करनी करनी करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की लगा दिया, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरली तोली भगत तो हम शांति हो गए। बाबा को तो हजार कितना काम है उस समय, कितने बाबा को बच्चे पुकारते हैं, तो बाबा तो चला जाता है। फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा देखता है अच्छा पीछे से आवाज आ रही, फिर वापिस आता है, वापिस आए, फिर हमने दरवाजे खिड़की बंद कर दिए। इसलिए आंखें खोल करके योग में बैठना, आंखें बंद करके नहीं। अच्छा, और केवल खोल के भी नहीं बैठो, कोई घर में मेहमान आए उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था? कई क्या करते योग में, कुछ बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं, वैसे ऐसे। फिर बीच में घड़ी में भी देखे, अब कब तक देखना? हाँ, कोई घर में मेहमान आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको लगे कि शायद मैं आने का कारण डिस्टर्ब हो गया, इनको कहीं जाना है। इसी तरह अमृत वाला हम 10 बार देखते रहते हैं, कब तक और 5 मिनट देखना फिर करते हैं। इसलिए लगन में मगन होकर के बाबा से बातें करो। जैसे कोई हॉस्पिटल में समझो कोई पेशेंट है, और पेशेंट है, डॉक्टर आता है चक्कर लगाने के लिए, तो पेशेंट को पता होता है कि डॉक्टर इतना बजे हमारे वार्ड में आता है, तो उसी समय क्या करता है, पहले से तैयार बैठता है, अब डॉक्टर आने वाला है,
इसी तरह दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, और इसमें 4 वार्ड हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, यूरोप वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड। और यहाँ डॉक्टर, हम सारे पेशेंट हैं, किसी को काम की, किसी को क्रोध की, सभी को बीमारी लगे, और सुप्रीम सर्जन केवल एक बाबा है। तो इस वार्ड में, हमारे वार्ड में कब आता है? 2 से 5। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट उठा ही नहीं, तो दवाई मिलेगी? अच्छा, उठ करके बैठा है, चेहरे की तरफ देख रहा है। अब डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ? अगर बीमारी नहीं तो भी बोलता है डॉक्टर जी मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डॉक्टर को खुशी होती है, वाह मेरा पेशेंट ठीक है। अगर यह कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर जी मैंने आपकी दवाई खाई तो भी यहाँ दर्द हुआ, अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ, सब सुनाता है। इसी तरह बाबा भी सर्जन है, तो बाबा को भी क्या करो? सुनाओ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी क्या कहो? बाबा आज बहुत अच्छा, कल का दिन इतना अच्छा हुआ, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, ये तो कहो, ये भी योग है। अगर ये नहीं तो बाबा मैंने आपकी मुरली भी सुनी, तो भी इस विकार के संकल्प चले, बाबा ऐसा ऐसा हुआ, प्रॉब्लम है तो भी क्या करो? सुनाओ। तो जैसे वो डॉक्टर क्या करता है, अच्छा और क्या हुआ लिख करके, फिर जाता है, क्या करता है, ऑफिस में जाकर के किसी नर्स के पास, कंपाउंडर के पास, कहता है फलाना पेशेंट है, उसकी दवाई दे के आओ, नहीं तो खुद जाकर के दे के आता है। इसी तरह अमृत वाला बाबा को सुनाने से उसी टाइप की मुरली चलेगी, या कोई मधुबन से कोई ना कोई कंपाउंडर नर्स भेज देगा, उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगा, ये टचिंग के द्वारा दवाई। इसलिए बाबा को सुनाओ। हम क्या करते? चुप होकर के बैठते रहते। इसलिए एक भाई ने कहा कि बाबा तो भगवान है ना, बाबा को सुनाने की क्या जरूरत? अब डॉक्टर तो पेशेंट के बारे में जानता है, सारे दवाई के बारे में, लेकिन जब भी डॉक्टर पेशेंट के पास आता है, डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता ना मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो। भले डॉक्टर जानता है, लेकिन डॉक्टर को फिर भी सुनाना पड़ता है। इसलिए बाबा को भी सुनाओ अमृत वेला। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारंगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे। अब वो इतना दूर से झुटका लगेंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ, एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है, इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। हाँ? हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। अब कई स्वप्न लोग में जाएंगे, वहां की दुनिया देखेंगे, ये कहाँ सुनाई पड़ेगा। इसलिए सचमुच और रियली परमधाम में मन बुद्धि से साइलेंस की वर्ड में जाता है, उसको अलार्म सुनाई जरूर पड़ेगा। इसलिए हमें अटेंशन से योग करना है। स्मृति का कई क्या समझते हैं, जब हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। योग में कभी भी आत्मा परमधाम में नहीं जाती। नहीं तो आजकल हम कई टीवी में, यूट्यूब में कई ऐसे दृश्य देखते, योगी योग में बैठा है, जैसा बैठा उसमें से एक बिंदी निकली, हूं करके घूम करके सीधा परमधाम में गई, लेकिन हमारा तो कुछ जाता ही नहीं, तो लगता हमारे योग लगा ही नहीं। हाँ, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, मोबाइल को 2 तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसा मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसी? बैटरी कहाँ रहती है? मोबाइल में रहते हैं। इसी तरह हमारी मन बुद्धि ऊपर जाती है, आत्मा ऊपर। अगर आत्मा चली गई, शरीर लुढ़क जाएगा तुरंत। अब जैसे मैंने आपको मधुबन का शरीर कराया, उस समय क्या आत्मा निकल करके गई थी वहां? आत्मा तो यही थी, मन बुद्धि। लेकिन कौन सा मन जाता है? जिसका मन हल्का है, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है। इसलिए सारा जो हम मुरली सुनते हैं, ये मुरली है मन बुद्धि की संभाल रखने के लिए। और जिन्होंने सारा दिन मन और बुद्धि की संभाल रखी व्यर्थों से, बुराई से, उसके लिए योग इजी है। योग में मायाते मतलब कोई राक्षस नहीं आता। सारा दिन जो देखा है, सुना है, वो क्या करता है? याद आता है। इसलिए हमें योग को क्या करना है? अटेंशन से योग करना है। और हमारा रोज की दिनचर्या में कितना योग चाहिए? 3-4 घंटा योग चाहिए, 3-4 घंटा। तो 3-4 घंटा बैठ करके, और जिन्होंने 3-4 घंटा बैठ करके योग किया,
उसके कर्मों में 3-4 घंटा योग लगेगा, तो 8 घंटे का चार्ट हमारा हो जाएगा। और वर्तमान समय की परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए हमारा 3-4 घंटा योग जरूरी है। तो कैसे? एक तो अमृत वाला 1 घंटा, अमृत वाला तो सभी फ्री रहते हैं, अमृत वाला 1 घंटा, रात को सोने से पहले आधा घंटा योग करके सोना है। लेकिन हम क्या करते हैं, सोने से पहले बिस्तर डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, दिन में घर में मेहमान आए थे, अब दोपहर को रेस्ट में नहीं किया था, हाँ बाबा मुझे जरूर जगा देना, अभी मेरे को नींद आ रहा है, अमृत वाला पता नहीं क्या होगा। इसी तरह कमजोर विचार में जैसे अमृत वाला सोने से पहले बेला है, वैसे आपका अमृत वाला होता है। इसलिए सोने से पहले हमें क्या करना है, एक आदि अव्यक्त मुरली पढ़ करके पावरफुल स्थिति में सोना है। सवेरे उठेंगे पर तो बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे विचारों में सोएंगे तो सवेरे क्या याद आएगा, वही बर्तन ही याद आएंगे। इसलिए कहते हैं ना सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था। इसलिए हमें रात को सोने के पहले अच्छी तरह योग करके क्या करना है, सोना है, तब पे आपकी अमृत वाला अच्छी होगी। और जिन्होंने अमृत वाला अच्छी की उसका सारा दिन क्या हो जाएगा, अच्छा जाएगा। तो अमृत वाला सवेरे सवेरे माया की तरफ से कौन आता है, आलस आता है। माया की तरफ से कौन सा सैनिक आता है, आलस। और आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपे, याद रखना। आलस कोई साधारण नहीं, और वो मित्र का रूप धारण करके आता है। क्या बोलता है, सो जाओ, तबियत खराब हो जाएगी आपकी, रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, आपकी तबियत भी अभी तो ये बहुत मीठा बोला करके आपको क्या करेगा, सुला देगा। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक ने क्या किया, अभिमन्यु को ललकारा, कि अभिमन्यु अगर तुम्हारे में दम है तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ युद्ध कर। तो उसको लगता है एक छोटा सा सैनिक और मुझे ललकारा है, तो अभिमन्यु क्या करता, उसका पीछा करता है। पीछा करते करते अर्जुन से क्या किया, दूर लेके गया। और उस समय उन्होंने क्या किया था, चक्र बनाया था महारथियों ने, और उस चक्र में लेके जाकर के क्या किया, उसको फंसा दिया, और ऐसे बेमौत मारा है उसको, अभिमन्यु को। इसी तरह संगम युग की यादगार है। माया भी क्या करते हैं, सवेरे सवेरे चक्र बनाती है, और उस समय काम क्रोध आपके पास नहीं आते, वो दूर रहते हैं, और क्या करते हैं, आलस को भेजेगी, जाओ उसको सुला दो, बाकी मारने का काम हम कर देंगे। फिर आलस बहुत मीठा पिंडा बोल करके सुलाएगा, 3-4 दिन सुलाएगा, फिर अंदर के कड़े संस्कार आपके ऊपर अटैक करेंगे। इसलिए सवेरे उठते ही किसका खून करो, आलस का। उठते ही क्या करो, रजाई का त्याग करो। जो यहां 4 बजे गदीले पर सोता है उसको गदाई मिल जाएगी। जो सवेरे 4 बजे रजाई को छोड़ देता है, रजाई उड़ने वाला होता है ना, उसको रजाई बोलते हैं, उसको भविष्य की रजाई मिलेगी। इसलिए हमें अमृत वेले के समय बिल्कुल आलस सालपेलापन नहीं करना है। जिसकी अमृत वेला अच्छी है, अलर्ट है, आत्मिक स्थिति बनती है, सारा दिन उसकी याद की यात्रा सहज होगी, निरंतर होगी। क्योंकि अमृत वेला अच्छी करने से सारा दिन अच्छा है। लेकिन अमृत वेला का आधार है रात को सोने से पहले, जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है, गैरेज में, और सोता कहां, गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए अपने घर में जाता है। इसी तरह ये शरीर में मेरा क्या है, एक गाड़ी है, शरीर की गाड़ी को सारा दिन घुमा करके मुझे क्या करना है, उसको रात को गैरेज में लगाना है। जैसे वो ड्राइवर लगाता है, कवर डालता है, नमस्ते करता है, और सीढ़ी या लिफ्ट से ऊपर जाता है, तो इसी तरह हमें भी अपने शरीर को क्या करना है, बेड पर लगाना है। और आजकल जो मकान बनाते हैं बड़े बड़े शहरों में, मुंबई दिल्ली जैसे, नीचे से पिलर उठाते हैं, और पार्किंग का होता है नीचे होता है, और सभी का रहने का कहाँ होता है, ऊपर। इसी तरह ये तो 3 लोग हैं, ये सृष्टि है, गाड़ी रखने का स्थान, शरीर रखने का स्थान, और ड्राइवरों का स्थान कहाँ है, ऊपर। तो हमें भी रात को सोने से पहले अपने शरीर को क्या करना है, बेड पर लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, और गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्यों, 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस जैसी गाड़ी
क्योंकि इस गाड़ी के द्वारा हम 84 जन्म के आगे की कमाई कर रहे हैं। इसलिए गाड़ी को नमस्ते करके सोने के लिए कहाँ जाओ? ऊपर। और ऊपर जाकर के बाबा के पास जाकर के बाबा को समाचार सुनाओ, और उसके बाद बाबा की गोदी में, तकिया पर सिर नहीं रखा है लेकिन बाबा के गोदी में सिर रखा है, तो सवेरे उठते कौन याद आएगा? बाबा। अमृत वाला अच्छी करके नीचे आओ तो सारा दिन आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी। परम धाम याद आएगा, घर याद आएगा, बाबा याद आएगा, तो कर्मों में योग युक्त रहेंगे। इसलिए रात को सोने के पहले हमें क्या करना है? गाड़ी को वहां लगा करके एक अव्यक्त तो मुरली पढ़ करके बाबा की याद में हल्के होकर के सो जाओ। सारे बोझ क्या करो? बाबा को दो। जैसे दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी, तो दादी जी को किसी मीडिया वालों ने पूछा, दादी जी आप इतना खुश क्यों रहती? तो दादी ने कहा, मैं रात को जब भी सोती हूं बाबा के रूम में जाती हूँ, बाबा को कहती, बाबा ये शांतिवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, पांडवन भी तेरा, ये सारी बहनें तेरी, सारे जोन तेरे, सारी जिज्ञासु तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसलिए खुश होके सो जाते। तो हमें भी क्या करना है? रात को सोते समय, बाबा ये दुकान तेरा, मकान तेरा, बच्चे तेरे, बहू तेरी, बेटा तेरा, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। सारे बोझ बाबा को देके निश्चिंत होकर के सो जाओ। नहीं तो कई बार हम क्या करते, बाबा मेरा बच्चा मानता ही नहीं, वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देना, देख लेना। वास्तव में हम सभी बालोतरा निवासी भी नहीं, कहां से आए? मधुवन निवासी है। मधुवन से आए। यहां क्यों आए? सेवा करने के लिए। जैसे हनुमान को लंका में भेजा था और राम वगैरह सारी सेना कहाँ खड़ी थी, बैठी थी? समुद्र के किनारे पर टेंट डाल करके बैठी थी, क्योंकि वो सीता को ढूंढने के लिए उसको भेजा था। इसी तरह हमारा राम कहाँ बैठा है? माउंट आबू में टेंट डाल करके वहां बैठे हैं। और मुझे यहाँ किसी लिए भेजा है बाबा ने? हाँ, सेवा के लिए भेजा है, सीताओं को ढूंढने के लिए या जॉब करने के लिए, नौकरी है तो बहाना है, लेकिन मुख्य हम यहाँ किसी लिए आए? आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढने के लिए। मार्केट में नहीं जा रहे, सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। मैं हनुमान हूं, इस सोमवार में चलो। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कौन है? आज बता ना बाबा, याद की सहज विधि क्या है? सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये घर भी मेरा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। मैं एक मधुवन से आया हूं और मुझे यहाँ सेवा करने के लिए। इस भाव से जब करेंगे सहज आपकी याद लगी। हनुमान ने ये नहीं सोचा, अरे राम के पास तो कुछ नहीं, ये तो जंगल में भटक रहा है, यहाँ तो कितना अच्छा महल है, कितना अच्छा बगीचा है, चलो यहीं डेरा डालो, सोचा। इसलिए यहां मेरा कुछ भी नहीं, सदा बाबा की याद में। इसलिए हमें क्या करना है? रात को सोते समय योग करके सोना है। तो अमृत वाला आधा 1 घंटा रात को सोने के पहले, आधा घंटा क्लास के पहले। आज क्लास के पहले कुछ लोग आए थे, सब नहीं आए थे। क्लास के पहले रोज आकर के आधा घंटे का योग करना। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो मुरली उसके धारणा में नहीं आएगी। जैसे तवे पर पानी डालो तो उड़ जाता है, इसी तरह जैसे खेती में धान बोते हैं, पहले हल चलाते हैं, इसलिए क्लास के पहले हमें योग करके फिर मुरली सुननी। और मुरली सुनते समय भी, ये योग करते समय भी आंखें खोल करके बैठना है। कई मैं देखता हूं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। जो आंखें बंद करके बैठता है उसका टाइटल क्या है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था। क्यों अंधा बना था? उसकी कहानी पता है? कहते हैं जब कुछ वंशज खत्म होने वाला था, तो सत्यवती ने क्या किया? उसका एक ये था, व्यास एक था, व्यास को बुलाया। उसने कहा अभी मेरा टाइम नहीं होने, नहीं आपको आना पड़ेगा, रिक्वेस्ट किया तो आया। उसने क्या किया? दृष्टि दी। जो पांडु की माँ और धृतराष्ट्र की माँ, वो जो उनको दृष्टि दी, लेकिन वो धृतराष्ट्र की जो माँ थी उसने क्या किया? आंखें बंद कर दी। वो दृष्टि सहन नहीं कर पाई, इसलिए कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन कैसा? अंधा। नहीं कही और एक बार चांस दो। तो पांडु की माँ को भेजा। तो उसने क्या किया? उसको बताया था कि आंखें बंद नहीं करना।
उसने आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन लेते समय दृष्टि क्या क्या घबरा गई। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन कैसा, कमजोर। फिर कहेंगे नहीं नहीं और एक बार चांस दो, तो दोनों को बताया कि आप आंखें बंद नहीं करना और घबराना भी नहीं। तो वो कहते तुम जाओ, वो कहते तुम जाओ। उन्होंने क्या किया, एक दासी खड़ी थी उसको भेज दिया। कहा कि तो बच्चा तो पैदा होगा लेकिन दासी पुत्र होगा। ये सारी संगम युग की कहानी है। आज ये सत्यवती कौन, ये सृष्टि इतना पाप बढ़ा है, इसलिए किसको बोला थे, व्यास अर्थात परमात्मा को नीचे पुकारते हैं, और परमात्मा आकर के क्या करता है, दृष्टि जब देता है उस समय हम क्या करते, आंखें बंद करते। तो कैसे पैदा होंगे, आंधे आंधे मतलब आंखों से आंधा नहीं, पता है कि गलत है, पता है कि रॉन्ग है, पता है कि श्रीमत नहीं है, तो भी कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। क्यों, योग करते समय आंखें बंद की थी। इसलिए योग करते समय हमें आंखें खोल करके बाबा की पावर लेनी है। जो आंखें खोल करके पावर लेता है वो कभी भी, सभी इंद्रियां उसके वश में रहेंगी, कोई भी इंद्रिया उसे गलत काम नहीं कराएगी। इसलिए आंखें खोल करके योग में बैठना है। ये सारे छोटी छोटी बातें शास्त्र बन जाते हैं, इसके यादगार बन जाते हैं। अगर सप्ताह में एक बार सेंटर पर आएंगे, आपकी पूजा भी सप्ताह में एक बार ही होगी। भगत आपके मंदिर में कब आएंगे, गुरुवार की दिन आएंगे तो गुरुवार आपका पानी डाल के जाएंगे, बाकी समय छुट्टी। इसलिए याद में हमें क्या करना, आंखें खोल करके बैठना है। तो क्लास के पहले आधा घंटा योग, रात को सोने से पहले आधा घंटा योग, अमृत वाला 1 घंटा, कितना हुआ 2 घंटा। और फिर नुमा शाम का योग, नुमा शाम कितना बजे होता है, 6:30 से 7:30। अगर घर में फ्री है सेंटर पर आओ, नहीं तो घर में बैठ करके भी आधा घंटा योग जरूर करना है, क्योंकि नमा शाम का योग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पावरफुल रहता है। और सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल कितना हो जाएगा, 2-3 घंटा योग हुआ। तो इसीलिए हमें योग करने की आदत जरूर डालनी है। और जिन्होंने, जैसे मैंने आप कल कहानी सुनाई थी मेरी खुद की, मैं कैसे कैसे ये, लेकिन मैंने अपने जीवन में योग के सब्जेक्ट को बहुत अच्छा ये दिया, और योग ने आज मुझे, जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है, ज्ञान अपने आप क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि योग में जो अनुभव किया, वो अनुभव वाली बातें सुनाएंगे तो ज्ञान। एक बार मैं केरला में गया था, एक ही टॉपिक के पर 12 घंटे का स्पीच किया था, भाषण किया था। जबकि पहले मैं कभी बोल नहीं सकता था, लेकिन अनुभव वाली बातें। तो योग से आपका ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, योग से आपका धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, और योग से आपका सेवा भी। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, बहने मेरे को मधुबन में के लिए भी छुट्टी नहीं दे रही थी, कहते तुम करोगे क्या, तुमको कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं योग ज्यादा करता था। लेकिन आज बाबा ने देखो, मेरा तो एक साल के लिए प्रोग्राम सारी बुकिंग रहती। देखो आज ही मेरा डायमंड हॉल में क्लास होने वाला था, ले बहनों ने रात को फोन किया कि भाई जी, मैं बोला मैं तो इधर बालोतरा की तरफ आए, जालोर बालोतरा की तरफ आए। तो देखो मतलब आज इतनी, जहां योगी जहां भी खड़ा है उसके लिए सेवा ही सेवा है। अगर योग का सब्जेक्ट अच्छा है, सेवा भी आपका अच्छी होगी। इसलिए हमें योग को, लेकिन योग को बनाने के लिए हमें कुछ धारणा ही चाहिए। योग करने के लिए हमें धारणाओं की आवश्यकता है। अगर वो धारणा आपके जीवन में है, तभी आप योग युक्त बन सकेंगे। तो सबसे पहली धारणा है, योग लगाने के लिए आपकी आत्माभिमानी बनने की धारणा चाहिए। अगर आप आत्माभिमानी नहीं है, कितना घंटा भी योग में बैठो, अनुभव होगा ही नहीं। क्यों, जैसे कोई बड़ा सा एक चुंबक है, और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बहुत बड़ा कपड़े का थान लेकर के उसके अंदर लपेट लपेट करके गठरी के अंदर रखो, बांध करके, खींचेगा। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया, उसको कपड़े के अंदर लपेट कर। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, बाबा के सामने बैठना है, आत्म अभिमानी होकर के बैठो। अगर देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, ये आत्मा अभिमानी का पाठ हमें क्या करना है, सारा दिन मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये आत्मा का पाठ जिसका पक्का है, उतना योग में बैठेंगे, योग लगेगा। जो स्वयं को भूल जाता है, खुद को भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है।
योग उनको कठिन है जो देह भान में रहते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। पहला लेसन बाबा कहते हैं, रोज मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं। जितना आत्मा का दीपक जागृत रहेगा उतना पुराने संस्कार नहीं आएंगे। जैसे जिस घर में लाइट नहीं है वहां क्या रहता है, भूत रहता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है, भूत बंगला। इसी तरह आत्मा की लाइट धीरे धीरे कम हो गई द्वापर युग के बाद। धीरे धीरे क्या हो गया, काम का भूत, क्रोध का भूत, सारा शरीर अब हमारा भूत बंगला है। अब उन भूतों को भगाना है तो क्या करो, लाइट जला कर रखो। तो जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे ये विकार रूपी भूत भाग देंगे, योग आपका सहज लगेगा। दूसरी धारणा है, अगर हमें योग युक्त बनना है, पर चिंतन की बातों से बचना। पर चिंतन करने वाला कभी योग नहीं लगा सकता। समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, बुराई करेंगे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की। इसलिए कोशिश करके सारा दिन मुझे किसी के दोष नहीं देखना, पर चिंतन नहीं करना, तब योग लगेगा। तीसरी धारणा है, अगर योग लगाना है श्रीमत प्रमाण चलो। जितना सारा दिन बाबा जैसे कहते वैसे चलेंगे, श्रीमत प्रमाण चलेंगे, तब बाबा प्यार करेगा। समझो कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं, वो कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, देखो बेटा कपड़े के अंदर नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कई डायरेक्शन देके जाते हैं। बच्चों को भेज देते हैं, बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, और शाम को आकर के कहेगा मम्मी मम्मी, कहेगा मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको काव करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते में आई ठीक हो। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा होकर के आए। तो माँ प्यार कब करती, जब कहना मानता। इसी तरह बाबा भी हमारी मम्मी है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है, और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, ये नहीं कि मुरली और कुछ नहीं, मुरली है मम्मी का कहना। 2 कॉलम में लिखो, आज बाबा ने क्या बोला और क्या मना किया। हम बाहर जाकर के क्या करते, जो मना किया होता है उसको करते, और शाम को आकर के, जैसे बच्चे शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आकर के बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम के खिड़की से देखता है, मैंने से उसको कहा करके आया, नहीं करके चिल्लाते में यही ठीक। प्यार दोनों तरफ से होता है, हम कहे बाबा और बाबा भी कहे बच्चे। लेकिन बाबा हमारे रिस्पांस नहीं देता, क्यों, सारा दिन हमने श्रीमत का पालन नहीं किया। इसलिए श्रीमत का पालन करना है। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं, लोकलाज, और खास तो राजस्थान में ज्यादा लोकलाज चलती है। मैं अभी एक बार मधुबन में, बहुत साल पहले की बात है, कुछ राजस्थान की माताएं बहुत सारी आई थी सेवा करने के लिए। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ी थी फोन करने के लिए, तो बूथ के ऊपर जो है ना टेलीफोन लगे, तो मैं भी कुछ काम से खड़ा था, तो जैसा उसका फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रहे थे अंदर से। तो वो फोन पर बाद मैंने माता जी को पूछा, माता जी घूंघट से बात क्यों कर रहे थे, कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है, कहते जयपुर में। अब 500 किलोमीटर दूर से तो ससुर ने देख तो नहीं लिया, लेकिन कितना मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, ये ससुर जी के लिए क्या है, रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है, शिव बाबा। उनकी इतनी लोग ला जाते हैं, अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, अगर मुरली के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। इसलिए वो ससुर जी के नहीं, एक बाबा की लोक लाज करो। इसलिए लोक लाज नहीं करनी है। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की, फटाफट मन की बता। ये तो दुनिया वालों की कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी ये। लेकिन यहाँ न जन की न मन की, श्रीमत की चुनो। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसका, जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं वो है पक्के बच्चे, और जो मन मत परमत प्रमाण चलते वो है कच्चे बच्चे। कच्चे बच्चे जाते कहां, त्रेता युग में, पक्के जाते हैं सतयुग में।
इसलिए श्रीमत का पालन की धारणा कितनी बताई? पहली आत्माभिमानी बनने की धारणा, दूसरी कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना, तीसरा श्रीमत का पालन, चौथी बात है संकल्पों को कम चलाना। जितने आपके संकल्प कम चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, आप योग सहज कर सकेंगे। अगर संकल्प आपके ज्यादा है, निगेटिव है, व्यर्थ है, आप योग की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कहा ना, मन हमारा हल्का चाहिए और बुद्धि हमारी स्वच्छ चाहिए। तो मन बुद्धि की संभाल करने के लिए संकल्पों को पॉजिटिव और समर्थ चलाना, ये हमें, उसके लिए कल मैंने काफी सारी बातें बताई थी, 5 बातें बताई थी, कैसे मन को हल्का रखना है और बुद्धि को स्वच्छ रखना है, और साथ में संस्कारों का परिवर्तन। ये कुछ धारणा करेंगे तब हम योग की अनुभूति कर पाएंगे। ठीक है, ओम शांति। माता जी कह रही है